पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 3 जून 2021। 3 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज की मोटिवेशनल कोट की तरफ। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिल की ओर, हम कुछ न मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एस के मजूमदार को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एस के मजूमदार को केनरा बैंक का CFO नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केनरा बैंक ने तत्काल प्रभाव से एस के मजूमदार को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO नियुक्त किया है। वह बी रामचंद्र का स्थान लेंगे जो चीफ जनरल मैनेजर हैं। मजूमदार जनवरी 2000 से बैंक से जुड़े हुए हैं। वह चार्टर्ड अकाउंट और कास्ट अकाउंटेंट हैं। उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं और विभागों में 21 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बी सियाम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बी सियाम को आइसलैंड गणराज्य देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बी सियाम वर्तमान में भारत के महावाणिज्य दूत ओस्को कोबे जापान को आइसलैंड गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। बाल सुब्रमण्यम श्याम 2000 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे। श्याम की पहली पोस्टिंग मिस्र के काहिरा में अमेरिकी विश्वविद्यालय काहिरा में अरबी का अध्ययन करने वाले तीसरे सचिव और भाषा प्रशिक्षु के रूप में हुई थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने की योजना बनाई है? तो पेटीएम कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा IPO लाने की योजना बनाई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कंपनी दिसंबर के अंत्य 2020 की शुरुआत में IPO लाने की तैयारी में है। जब कंपनी ने IPO लाने की योजना बनाई थी तब वैल्यूएशन 3 अरब डॉलर था। IPO के दौरान कंपनी के कुछ मौजूदा इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी भी बेच सकते हैं। हालांकि अभी तक कंपनी के इश्यू का प्राइस बैंड तय नहीं है। अनुमान है कि कंपनी IPO के जरिए 10 से 20% हिस्सेदारी बेच सकती है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 20 वर्षों में ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हाल ही में 20 वर्षों में ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय फवाद मिश्रा बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ओलंपिक खेलों के आयोजन अनुशासन में प्रतिस्पर्धा करने के लिए न्यूनतम पात्रता आवश्यकता MER को पूरा उन्होंने कर लिया है। शनिवार को पोलैंड में बोबोरोको इक्वेस्ट्रियन फेस्टिवल में मिर्जा ने अपने आयोजन में पहले 2 स्थान बरकरार रखे हैं। 2000 सिडनी खेलों के बाद आधिकारिक तौर पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले वह पहले भारतीय बने हैं। इम्तियाज अनीस ने 2000 के ओलंपिक में भाग लिया था, जबकि बिग कमांडर द्वितीय लांबा ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ बनाया गया है? तो हाल ही में अजय सिंह लेफ्टिनेंट जनरल को अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ बनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह यानी कि आज अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पद संभालने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट अजय सिंह फिलहाल सेना मुख्यालय में DG मिलिट्री ट्रेनिंग के पद पर तैनात हैं। वे अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की जगह ले रहे हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 2 दिवसीय P4G समिट 2021 किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो हाल ही में 2 दिवसीय P4G समिट 2021
साउथ कोरिया देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रियोल यानी कि दक्षिण कोरिया की वह राजधानी है। इसमें P4G शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि P4G समिट 2021 के उद्घाटन के दिन संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, दुनिया को कोविड-19 को हराने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हाल ही में बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे फिक्की के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। फिक्की ने बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जारी किया है। इस सर्वे के अनुसार भारतीय कंपनियों के बिजनेस कॉन्फिडेंस में गिरावट आई है। सर्वे के अनुसार BCI अब बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की वैल्यू 51.5 है, जबकि पिछले सर्वे में इसकी वैल्यू 74.2 थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लोगों को कोविड-19 के इलाज के लिए कितने रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लोगों को कोविड-19 के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्यों की कोविड-19 के इलाज के लिए रुपए 5 लाख तक का लोन देने की घोषणा की है। यह लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिलेगा। इसके तहत वेतनभोगी, गैर वेतनभोगी और पेंशन भोगी सहित व्यक्ति 25,000 से 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इस लोन को 5 साल के अंदर चुकाना होगा। SBI प्रति वर्ष 8.5% ब्याज लेगा। अन्य बैंक अपनी ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किया NBA सिक्स्थ मैन अवार्ड 2020-21 जीतने वाले यूटा जैज टीम के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में किया NBA सिक्स्थ अवार्ड 2020-21 जीतने वाले यूटा जैज टीम के प्रथम खिलाड़ी जॉर्डन क्लार्सन बने हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यूटा जैज गार्ड जॉर्डन क्लार्सन ने आरक्षित भूमिका में उनके योगदान के लिए 2020-21 किया NBA सिक्स्थ मैन अवार्ड जीता है। क्लार्सन के लिए यह पहला सिक्स्थ मैन सम्मान है जो जैज के साथ वार्षिक पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी की जगह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में प्रमोद चंद्र मोदी की जगह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष जगन्नाथ विद्याधर महापात्र नियुक्त हुए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के सदस्य और 1985 बैच के IRS अधिकारी जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को सोमवार को इसके अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वह निवर्तमान अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी की जगह लेंगे, जिनकी सेवा विस्तारित की अवधि पूरी हो गई है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो हाल ही में RBI ने शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने पुणे स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक का 31 मई को कारोबार समाप्ति से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर दिया गया है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। इस प्रकार यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान का अनुपालन नहीं करता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने चल रहे कोविड-19 महामारी के दौरान मंदिर के कार्यकर्ताओं और पुजारियों को समर्थन करने के लिए 10 किलो चावल और सूखे राशन की 50 किस्मों के साथ 4,000 रुपए की नगद सहायता की घोषणा की है। इस कदम से 14,000 मंदिर कार्यकर्ताओं और पुजारियों को फायदा होगा। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री PK शेखर बाबू ने 31 मई 2021 को यह घोषणा की थी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है?
तो हाल ही में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 मई 2021 को राज्य के ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। यह परियोजना अक्षय ऊर्जा के माध्यम से गोवा के उन क्षेत्रों में बिजली लाएगी जहां ग्रिड कनेक्टिविटी संभव नहीं है। यह परियोजना कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का पहला ऑफ ग्रिड बिजली कार्यक्रम है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के टाइग्री क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया देश के टाइग्री क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल सहायता प्रदान नहीं की गई तो टाइग्री क्षेत्र में अकाल का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार इथियोपिया के टाइग्री क्षेत्र में अकाल से बचने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए किसने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? तो हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए नितिन राकेश और जेरी पिंड ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। नोशन प्रेस के लेखक नितिन राकेश और जेरी पिंड ने अपनी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीत लिया है। नितिन राकेश आईटी प्रमुख एम्फेसिस के सीईओ और कार्यकारी निदेशक हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन सा बन गया है? तो पहला लघु वित्त बैंक इक्विटिस लघु वित्त बैंक बन गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं कल के अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में एनजीटी ने किस नदी पर मेघदातु बांध निर्माण करने का उल्लंघन का गठन किया है? तो हाल ही में एनजीटी ने कावेरी नदी पर मेघदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए चलते हैं आज के अपने पहले क्विज की तरफ। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी है स्पेन, सी है वियतनाम और डी है इनमें से कोई नहीं। आइए चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में किस देश के माउंट नीटांगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लीबिया, बी है माली, सी है कांगो गणराज्य और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इन दोनों का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।